हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं पवन दांगी आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे दोस्त, आज के इस 10 मिनट ट्रिकी शो में हम करने वाले हैं समास टॉपिक को। आप लोग बहुत अच्छे से देखिएगा। आज हम समास से जैसे जैसे भी प्रश्न बनते हैं, हम सभी प्रश्नों को यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं। मेरे दोस्त, अगर मैं बात करूं अनावश्यक में कौन सा आपका समास माना जाता है, तो जहां पर आ जाए, जहां पर शुरुआत में आ जाए या अन आ जाए, वो नए तत्पुरुष समास माना जाता है। कौन सा नए तत्पुरुष समास माना जाता है? जैसे असभ्य हो गया, अनावश्यक हो गया, अधर्म हो गया, अब्राह्मण हो गया, अज्ञान हो गया, अनुचित हो गया, अनस्य हो गया, वो हमारे नए तत्पुरुष समास में रखे जाते हैं। तो देख लेना, जहां पर आ और अन आ जाते हैं वो हमारा नए तत्पुरुष समास में माना जाता है। आगे चलते हैं और देखते हैं प्रत्यक्ष शब्द में कौन सा समास है। तो इसमें हमें एक अप्रोच याद रखनी है। जिन भी शब्दों के शुरुआत में प्रति हो, जिन भी शब्दों के शुरुआत में यथा हो, यथा, प्रति, हर, भर, हर, भर, नी, वे, अनु, आ, वा, जहां भी ऐसे शब्द दिए गए हों वो अव्ययीभाव समास माना जाता है। अव्यय का काम करें। हरफन मौला में कौन सा समास माना जाता है, इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। तो हरफन मौला होता है हर कार्य में मौला, हर कार्य में कुशल। तो यहां पर हमारा चिन्ह आ रहा है कारक चिन्ह, तो इस वजह से तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला प्रश्न आते हैं, समास के कितने भेद माने जाते हैं। तो सबको मालूम होना चाहिए कि समास के 6 भेद माने जाते हैं। अगर प्रश्न पूछा जाता है कि पद की प्रधानता के आधार पर समास के कितने भेद होते हैं, तो अगर पदों की प्रधानता के आधार पर कहा जाए, पदों की प्रधानता के आधार पर, पदों की प्रधानता के आधार पर, पदों की प्रधानता के आधार पर समास के 6 भेद होते हैं, नहीं 4 होते हैं। टोटल 6, वैसे 4। अगला प्रश्न, बा अदब में कौन सा समास माना जाता है। अभी अभी मैंने बताया है, जिन शब्दों के शुरुआत में यथा हो, प्रति हो, हर हो, भर हो, नी हो, अनु हो, बा हो, वो अव्ययीभाव समास माने जाते हैं। कौन से समास हो जाएंगे? अव्ययीभाव समास माने जाते हैं। पंचगंगा में कौन सा समास माना जाता है, ये प्रश्न आपके पेपर में पूछा गया है और बहुत सारे बच्चे द्विगु समास लगा के आए थे। अगर नदी के नाम के पहले, नोट कर लेना, नदी के नाम के पहले संख्या आता है तो वो हमारा, मेरे भाई, अव्ययीभाव समास माना जाता है। अगला प्रश्न चलते हैं, गृह कट में कौन सा समास माना जाता है। गृह मतलब होता है जेब, तो गृह को काटने वाला, जेब को काटने वाला, और ये जो को है ये हमारा कारक चिन्ह है। ये कारक चिन्ह जहां पर होता है वो, मेरे भाई, कर्मधारय नहीं बल्कि तत्पुरुष समास होता है। अगला प्रश्न चलते हैं, अंधकूप में कौन सा समास माना जाता है। ऐसा कुआं जो अंधा है, ऐसा व्यक्ति जो अंधा है, तो कुएं की क्वालिटी है कि वो अंधा है, व्यक्ति की क्वालिटी है कि वो अंधा है। तो जहां पर विशेषता बताई जाए, विशेषण विशेष हो, उपमेय उपमान हो, वहां कर्मधारय समास होता है। 9वें प्रश्न पर चलते हैं, गौरी पुत्र में कौन सा समास माना जाता है। गौरी पुत्र, गौरी का पुत्र, गौरी पुत्र, गौरी का पुत्र अर्थात कौन हो जाएंगे? अर्थात भगवान श्री गणेश की मैं बात कर रहा हूं। अर्थात मैं भगवान श्री गणेश की बात कर रहा हूं, और भगवान श्री गणेश की बात कर रहे हैं तो बहुव्रीहि समास होना चाहिए। 10वें प्रश्न पर आते हैं, प्रकाश शब्द में कौन सा समास माना जाता है। ये प्रश्न बड़े प्यारे प्रश्न है मेरे दोस्त। अब देखो, जिन भी शब्दों के शुरुआत में, मेरे भाई, क्या हो, प्रा दिया गया हो, जिन भी शब्दों के शुरुआत में प्रा हो, जैसे प्रहार, जैसे मैंने कहा प्रवेश, जैसे मैंने कहा आपसे प्रवेश, आप ये समझो, जिन भी शब्दों की शुरुआत में प्रा हो, कु हो, कुपात्र, सु हो, सुपात्र, जिन भी शब्दों के शुरुआत में ये शब्द उपसर्ग के रूप में होते हैं, मेरे भाई, वो प्रादि तत्पुरुष समास माने जाते हैं। कौन से? प्रादि। प्रादि तत्पुरुष समास या गतिक तत्पुरुष समास। प्रादि तत्पुरुष समास का ही दूसरा नाम गतिक तत्पुरुष समास माना जाता है। ये जो 4 दिखाई दे रहे हैं, अलोक, नय, गतिक, उपपद, ये तत्पुरुष समास के उपभेद माने जाते हैं। ये क्या माने जाते हैं? तत्पुरुष समास के उपभेद। तत्पुरुष समास के क्या माने जाते हैं? उपभेद माने जाते हैं। तो तत्पुरुष समास के उपभेद कितने होते हैं? 4 होते हैं। गतिक और प्रादि हमारा यहां पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं, ऋण मुक्त में कौन सा समास माना जाता है। तो ऋण मुक्त मतलब होता है ऋण से मुक्त, अलग हो गए तो अपादान तत्पुरुष हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? अपादान तत्पुरुष। अगला प्रश्न चलते हैं मेरे भाई, 25 में कौन सा समास है। तो 25 का समास विग्रह करते हैं तो 5 और 20 का समाहार होता है। 5 और 20 का समाहार होता है।
5 और 20 का मेरे भाई समाहार होता है, और 5 और 20 का समाहार होता है तो वो द्वंद्व समास में माना जाता है। द्विगु समास कहता है कि 1 से 9 तक की संख्या हो या फिर 10 का गुणज हो तब द्विगु समास होता है। अगर इनमें से कुछ नहीं है तो वो द्विगु समास नहीं होता है। अगला, इकलौता में कौन सा समास माना जाता है? इकलौता शब्द में कौन सा? इकलौता मतलब एक ही है जो, एक ही है जो मतलब द्विगु समास हो जाएगा। 14 पे आते हैं। दाल रोटी में कौन सा समास माना जाता है? अगर मैं बात दाल रोटी की कर रहा हूं कि दाल रोटी में कौन सा समास है, तो दाल और रोटी, दाल रोटी द्वंद्व समास हो जाएगा। द्वंद्व समास 3 प्रकार का होता है, इतरेतर, समाहार और वैकल्पिक या विकल्पक। 15वां, श्रीस में कौन सा समास माना जाता है? श्रीस में कौन सा समास है? तो आप कहोगे श्री प्लस ईस। श्री मतलब होता है माता लक्ष्मी और ईस मतलब स्वामी, माता लक्ष्मी के स्वामी, अर्थात श्रीस भगवान विष्णु को कहा जाता है और भगवान विष्णु की वजह से यह हो जाएगा बहुब्रीहि समास। अगला प्रश्न आते हैं, कुपात्र में कौन सा समास माना जाता है? अभी अभी मैंने आपको बताया है ये सारी चीजें। जिन भी शब्दों के शुरुआत में मेरे भाई क्या हो, ये ट्रिक लिख लेना, अच्छी लगे हो तो शेयर कर दिया करो। जिन भी शब्दों के शुरुआत में फ्रा हो, जिन भी शब्दों के शुरुआत में कु हो, जिन भी शब्दों के शुरुआत में सु हो, ऐसे शब्द पाए जाएं मेरे भाई वो प्रादि तत्पुरुष समास होते हैं। अगर प्रादि ना हो तो इसको हम गतिक भी तो कहते हैं, प्रादि का ही दूसरा नाम तो मेरे भाई क्या है? गतिक तत्पुरुष समास माना जाता है। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, और कहा जाता है कुंभकार में कौन सा समास माना जाता है? तो मैंने आपको एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, कई बार बताया होगा कि जिन भी शब्दों के लास्ट में कार लगा हो, जिन भी शब्दों के लास्ट में कार, यहां कोई शब्द लिखा है और यहां लिखा है कार, यहां लिखा है कार, यहां कुछ शब्द लिखा है, यहां पर लिखा है कुछ शब्द और उस शब्द के लास्ट में कार लगा है, वो उपपद तत्पुरुष समास माना जाता है। जैसे मैं आपसे कह सकता हूं कुंभकार, देखो ध्यान से, कुंभकार, चर्मकार, कुंभकार, चर्मकार, स्वर्णकार, स्वर्णकार, कुंभकार, और बताओ क्या हो जाएगा? कुंभकार। और कौन से होते हैं? और कौन से होते हैं जिन भी शब्दों के लास्ट में आर लगा हो, है ना? ऐसे मान लेते हैं जिनके बाद वाले शब्द का कोई अर्थ नहीं रहता, शुरू वाले का अर्थ रहता है। 18 क्वेश्चन, असभ्य में कौन सा समास माना जाता है? अभी बताया है जिन शब्दों के शुरुआत में आ दिया गया हो या जिन शब्दों के लास्ट में अन दिया, शुरुआत में आ दिया गया हो या अन दिया गया हो, मेरे भाई वो होते हैं नए तत्पुरुष समास। कौन से होते हैं? नए तत्पुरुष समास होते हैं। इन ट्रिक को लिख लो, ये कभी आपको कंफ्यूज करें इससे पहले आप लिख लेना चाहिए, नए तत्पुरुष समास होता है। मैंने अभी अभी तो मेरे भाई मैंने सारी चीजें बताई हैं, अभी अभी तो मैंने आपको सारी चीजें बताई हैं। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। 19 क्वेश्चन, समास में कितने पद होते हैं? तो मेरे भाई समास में कितने पद होते हैं? तो समास में 2 पद होते हैं। एक होता है पूर्व पद जिसको प्रथम पद कहते हैं, एक होता है उत्तर पद जिसको द्वितीय पद कहते हैं। 2 पद होते हैं। 20 क्वेश्चन पे आते हैं, मंद मंद में कौन सा समास माना जाता है? सभी लोगों को इन्फॉर्म कर दीजिएगा बच्चा, कौन सा समास माना जाता है मंद मंद में? अगर कोई अव्यय शब्द बार बार रिपीट होता है तो वहां पर अव्ययीभाव समास माना जाता है। उत्तर पद प्रधान किस समास में होता है? तो उत्तर पद प्रधान यानी दूसरा पद प्रधान तत्पुरुष समास में होता है। अव्ययीभाव समास में पहला पद होता है, द्वंद्व समास में दोनों पद होते हैं, बहुब्रीहि में कोई भी नहीं होता है। धर्माधर्म में कौन सा समास होता है? तो धर्म प्लस अधर्म मिलकर के धर्माधर्म बनाते हैं, धर्म प्लस अधर्म मिलकर के धर्माधर्म बनाते हैं, एक दूसरे के विलोम है, और जहां पर एक दूसरे के विलोम शब्द पाए जाएं वो द्वंद्व समास होता है। जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं, वो द्वंद्व समास माना जाता है। मेरे दोस्त कमेंट करके जरूर बताना कैसा लग रहा है आपको ये सेशन। मेरे दोस्त बाकी आप अगर यूपी पुलिस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस दंगल बैच से जुड़िएगा। ये कंप्लीट यूपी पुलिस का बैच है मेरे दोस्त, जिसमें हर सब्जेक्ट के 2-2 3-3 टीचर आपको दिए जा रहे हैं। 499 का ये बैच है। इस बैच को अगर लेते हो तो प्रैक्टिस बैच और रिवीजन बैच आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड होगा। और अगर आप हमसे टेलीग्राम पे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो हिंदी बाय पवन सर टेलीग्राम को आप ज्वाइन करके हमसे पर्सनली जुड़ सकते हैं। बाकी मेरे दोस्त आज के सेशन को हम यहीं पर विराम देते हैं, फिर मुलाकात करेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में। और मेरे दोस्त आप थोड़ा सा सपोर्ट करना शुरू करिएगा ताकि हम बहुत अच्छी चीजें कर सकें।
आप एक बार YouTube पे सर्च करना कि मेरे दोस्त हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार बाय पबंदांगी सर, व्यास सम्मान पुरस्कार बाय, सारी चीजें मैं कराने लग रहा हूं, तो मेरे दोस्त उनको जरूर देख लीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।